जैसे यदि सरपंच उप सरपंच के खिलाफ हो तो पहला सरपंच एवं उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने व उस पर मतदान करने के लिए विशेष बैठक बुलाई जाएगी। दूसरा, इस बैठक की अध्यक्षता वह पद अधिकारी नहीं करेगा जिसके खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अपितु बैठक की अध्यक्षता सरकारी कर्मचारी के द्वारा की जाएगी जिसे इसके लिए नियुक्त किया गया है। तीसरा, अविश्वास प्रस्ताव एक निश्चित प्रारूप में बनकर उस स्तर के लिए 1/3 निर्वाचित सदस्यों के द्वारा हस्तांतर कर विहित पदाधिकारियों को सौंपेंगे। चौथा, अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब उस बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों पंचों की 3/4 3/4 बहुमत जो पंचायत गठन करने वाले पंचों की कुल संख्या का 2/3 हिस्साई से अधिक बहुमत संकल्प पारित होने आवश्यक हो। जैसे पहला अ, पहला, अगर पंचायत में 12 सदस्य हो और ये सभी 12 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विशेष बैठक का आयोजन करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब इनमें से 12 सदस्यों में से 9 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करें। दूसरा, मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत के विचाराधीन है। ग्राम पंचायत में कुल 18 सदस्य हैं, उपस्थित 11 पक्ष में मतदान करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। मान लीजिए एक जिला पंचायत की सदस्य संख्या 32 है, दो स्थान रिक्त हैं। पंचायत में उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हुआ। मतदान में 19 मत प्रस्ताव के पक्ष एवं 9 मत अविरोध में आए। 2 सदस्यों ने मतदान नहीं किया, प्रस्ताव पारित नहीं होगा। नोट: सरपंच उप सरपंच को चर्चा में भाग लेने एवं अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए विभिन्न अधिकारी अपदकृत हैं। अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता पहला सरपंच या उप सरपंच के लिए नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी, दूसरा जनपद पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी, तीसरा जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए कलेक्टर अतिरिक्त कलेक्टर। नोट: जिसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है वह पदाधिकारी इस प्रस्ताव में संदर्भ में अध्यक्षता नहीं करेगा। दूसरा, कोई भी इच्छुक सदस्य बैठक में बोल सकता है कि जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वह भी बोल सकता है। अपील: यदि सरपंच उप सरपंच को ऐसा लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव कानूनी ढंग से नहीं लाया गया है और वह उसके खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती देना चाहता है तो इस परिस्थिति में प्रस्ताव पारित होने की तारीख से 7 दिवस के भीतर कलेक्टर को अपील करेगा। कलेक्टर उस तारीख जिस दिन से उसे अपील प्राप्त हुआ है से 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देगा जो अंतिम निर्णय होगा। अविश्वास प्रस्ताव की अपील: पहला, सरपंच या उप सरपंच कलेक्टर को अपील करेगा 7 दिनों के भीतर, अंतिम निर्णय 30 दिनों के भीतर। दूसरा, जनपद पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या संचालक पंचायत को अपील करेगा 10 दिनों के भीतर, अंतिम निर्णय 30 दिनों के भीतर। जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्य सरकार को अपील करेगा 15 दिनों के भीतर, अंतिम निर्णय 45 दिनों के भीतर। कब नहीं लाया जाएगा? पहला, पद ग्रहण के 1 वर्ष की कालावधि के भीतर नहीं लाया जा सकता। दूसरा, यदि पदाधिकारी के कार्यकाल समाप्ति के 6 माह से हो तो नहीं लाया जा सकता। तीसरा, पूर्व अविश्वास प्रस्ताव उस तारीख से जिस तारीख से पूर्व अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है कि 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। नोट: धारा 21 संविधान की अधिकारिता नहीं। पंचायत को गठित करने वाले तत्सम विद्यमान वास्तविक सदस्य की विचारणीय और उनके 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव वैध तथा विधिमान्य है। दूसरा, पंचायतों के सदस्यों को वापस बुलाया जाना या परिवर्तन रिकॉल प्रावधान प्रावधान धारा 21 के तहत किसके द्वारा, मतदाता के द्वारा, किसके खिलाफ, प्रत्यक्ष निर्वाचित पंचायत अधिकारी जैसे सरपंच एवं पंच
परिस्थिति अगर पंचायतों के पदाधिकारी ग्राम सभा के निर्देश को नहीं मान रहे हैं तो अपनी मनमानी कर रहे हैं तो ग्राम सभा गुप्त मतदान द्वारा सरपंच व पंचों को वापस बुला सकती है। प्रस्ताव लाने एवं पारित करने का तारीख पहला वापस बुलाने की ऐसी कोई परिस्थिति तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों के द्वारा अभिनियोग पत्र एवं सूचना पर हस्ताक्षर न कर दिया जाए और उसे विहित प्राधिकारी का समकक्ष जैसे कि अनुभागीय अधिकारी एसडीओ को प्रस्तुत न कर दिया जाए। दूसरा, इसके बाद राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा, अगर ग्राम पंचायत के ग्राम सभा का गठन करने वाले 1/2 आधे से अधिक मतदाता सरपंच एवं पंच को वापस बुलाने के पक्ष में मत दे तो बहुमत पारित होने पर वह पंचायत पदाधिकारी को अपने पद से त्याग तत्कालीन प्रभाव से रिक्त समझा जाएगा। अपील, यदि सरपंच एवं पंच को ऐसा लगता है कि ग्राम सभा द्वारा उसे हटाने की कार्यवाही कानूनी ढंग से नहीं किया गया है और वह उसके खिलाफ पारित रिकॉल को चुनौती देना चाहता है तो प्रस्ताव पारित होने की तारीख से 7 दिन के भीतर अतिरिक्त कलेक्टर को अपील करेगा। कलेक्टर उस तारीख से जिस दिन से उसे अपील प्राप्त हुआ है के 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देगा जो अतिरिक्त होगा। वापस बुलाने की प्रक्रिया तब तक नहीं लाई जा सकती जब तक पहला, पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष 2 वर्ष 1/2 वर्ष तक कार्यकाल पूरा न हो। दूसरा, यदि उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच एवं आधा कार्यकाल पूरा न हो तो तीसरा, यदि कार्यकाल 6 माह शेष हो तो जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ प्रत्यावर्तन नहीं लाया जा सकता। नोट, सरपंच को प्रतिवर्तित रिकॉल किया जा सकता है। ग्राम पंचायत के पंच को पदमुक्ति रिकॉल ऑफ पंच करना। गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट की रीति से संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जा सकता है। जनपद पंचायत जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ रिकॉल नहीं लाया जा सकता। यदि 5 वर्ष के कार्यकाल में 2 वर्ष उपचुनाव होता है और नए सरपंच के लिए 1.5 वर्ष बाद लाया जा सकता है। तीसरा, पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन और सस्पेंशन। प्रावधान धारा 39 के तहत विहित पदाधिकारी जैसे कि अनुभाग या अधिकारी राजस्व ऐसे किसी भी पंचायत पदाधिकारी को उसके पद से निलंबन कर सकेगी जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता में बीएनएस की धारा के तहत जेल में हत्या, गैर इरादतन हत्या या महिला एवं बाल शोषण, बलात्कार आदि इस प्रकार के अन्य जघन्य अपराध जिसके खिलाफ यदि न्यायालय में विचाराधीन हैं। राज्य सरकार का रिपोर्ट निलंबन की सूचना 10 दिन के भीतर राज्य शासन को भेजे जाएगी। निलंबन आदेश की पुष्टि राज्य शासन द्वारा सूचना प्राप्ति की 90 दिन के भीतर नहीं की जाती है तो वह निलंबन निष्प्रभावी समझा जाएगा। किसी पंचायत के पदाधिकारियों को उसके पद से निलंबन हेतु अधिकृत पदाधिकारी ग्राम सभा के सरपंच, उप सरपंच एवं पंच को अनुभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य को कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य को कलेक्टर। नोट, यदि जिला पंचायत अध्यक्ष निलंबन हो जाए तो जिला पंचायत सदस्यों में से कोई एक अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाएगा जिसमें स्थापना अध्यक्ष कहेंगे।